हल्क मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, जिससे अगर आपको लड़ना हो तो या तो आपके पास थॉर जैसी गॉडली पावर्स होनी चाहिए या फिर आयरन मैन जैसी टेक्नोलॉजी और तेज दिमाग। क्योंकि अगर आपके पास ये सब नहीं है तो हल्क आपको दिन में तारे दिखा देगा। हल्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अर्थ के डबल साइज के एस्टेरॉइड को सिर्फ एक पंच में ही तोड़ चुका है। और इसके भी ऊपर हल्क एक बार एक पूरे माउंटेन को भी उठा चुका है, जिस माउंटेन का वेट 100 बिलियन टन से भी ज्यादा था। लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी हल्क को अब तक कई कैरेक्टर्स ने हराया है और इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन 10 कैरेक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि मार्वल कॉमिक्स और मार्वल मूवीज के अंदर हल्क को हरा चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि कल से हम हल्क की कुछ फेमस स्टोरी लाइन्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं और वो सारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको शी हल्क सीरीज के एपिसोड्स के साथ मिलेंगी। यानी जिस भी दिन शी हल्क सीरीज का एपिसोड आएगा उसी दिन आपको हल्क की स्टोरी लाइन वाली वीडियो भी मिलेगी। और बात करें इन सारी स्टोरी लाइन्स के नाम की तो ये स्टोरी लाइन्स है द कॉस्मिक इमोर्टल हल्क सीरीज, इनक्रेडिबल हल्क, द एंड और आखिर में वर्ल्ड वॉर हल्क। वैसे इन तीनों स्टोरी लाइन्स के अलावा अगर आप और भी किसी स्टोरी लाइन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसका नाम भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और कल जो सबसे पहली स्टोरी लाइन हम लाने वाले हैं वो होगी इनक्रेडिबल हल्क द एंड सीरीज। तो अब जब सारी बातें हो चुकी है तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 वुल्वरीन। तो वुल्वरीन एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट है जिसके पास है स्ट्रॉन्ग एडमेंटियम क्लॉज और एडवांस हीलिंग फैक्टर। हल्क और वुल्वरीन की लड़ाई तो अब तक कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी हम जिस इवेंट की बात करने जा रहे हैं वो मार्वल के एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स से बिलोंग करती है। एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पर अभी से कई साल बीत चुके हैं और वहाँ पर हल्क और वुल्वरीन के साथ साथ सारे के सारे कैरेक्टर्स बूढ़े हो चुके हैं। और यहाँ पर हल्क दूसरे सारे हल्क के साथ मिलकर अपनी एक टीम बना लेता है और सारे बुरे काम करता है। लेकिन एक दिन जब वुल्वरीन का हल्क के साथ कुछ पंगा हो जाता है तब हल्क के कुछ साथी वुल्वरीन की फैमिली को जान से मार देते हैं। जिसके बाद वुल्वरीन को जैसे इस बारे में पता लगता है वैसे ही वो हल्क के सभी साथियों को मार देता है और फिर वो हल्क को मारने आता है। लेकिन जब हल्क और वुल्वरीन का सामना होता है तब हल्क वुल्वरीन को खा जाता है, पर अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से वुल्वरीन हल्क के अंदर ही हील हो जाता है और फिर वो हल्क की बॉडी को चीरते हुए बाहर आता है, जिस वजह से हल्क मारा जाता है और वुल्वरीन हल्क से जीत जाता है। नंबर 9 जियोस। तो जियोस मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पावरफुल ग्रीक गॉड है जो कि माउंट ओलंपस को रूल करता है। मार्वल कॉमिक्स के द इनक्रेडिबल हल्क इशू 622 के अंदर हल्क बेटी रोज को बचाने के लिए जियोस की हेल्प मांगता है, लेकिन जियोस हल्क की मदद करने से मना कर देता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जिसके बाद हल्क और जियोस के बीच एक खतरनाक फाइट होती है, पर जियोस अपनी लाइटनिंग पावर्स के साथ हल्क को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर उसे नॉकआउट कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बुरी तरह से मारने के बाद जियोस हल्क को वल्चर्स के आगे फेंक देता है ताकि वो वल्चर्स हल्क को नोच नोच कर खा सके और इसी तरह से जियोस हल्क को डिफीट कर देता है। नंबर 8 आयरन मैन। आयरन मैन एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन अपने जीनियस माइंड और बेशुमार दौलत के दम पर आयरन मैन अपने लिए ऐसे आर्मर्स क्रिएट कर सकता है जो उसे बहुत पावरफुल बना देते हैं। और ऐसे ही मार्वल कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन ने हल्क का सामना करने के लिए एक हल्क बस्टर आर्मर को क्रिएट किया था ताकि अगर कभी हल्क बेकाबू हो जाए तो आयरन मैन उसे रोक सके। और फिर जब साल 1980 में आई आयरन मैन वॉल्यूम 1 के इशू 132 में आयरन मैन अपने हल्क बस्टर आर्मर से हल्क को रोकने की कोशिश करता है, तब उस लड़ाई में हल्क आयरन मैन पर भारी पड़ने लगता है और फिर इसीलिए आयरन मैन अपने आर्मर की सारी पावर्स को अपने राइट हैंड में ट्रांसफर कर लेता है और हल्क को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद इतने पावरफुल अटैक की वजह से हल्क नॉकआउट हो जाता है और ऐसे ही आयरन मैन हल्क से जीत जाता है। वैसे हल्क और आयरन मैन को लड़ते हुए हमने एमसीयू में भी देखा है और एमसीयू में होने वाली हल्क और आयरन मैन की लड़ाई में भी विनर आयरन मैन ही बनता है। नंबर 7 जगरनॉट। जगरनॉट एक म्यूटेंट है जिसकी पावर्स हल्क से बहुत सिमिलर है। जगरनॉट हल्क से कई बार फाइट कर चुका है और अपने स्ट्रेंथ के दम पर वो हल्क को बराबरी की टक्कर भी दे चुका है। लेकिन द इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 2 के अंदर जब हल्क अमेज़न के जंगलों में जाता है तब वहीं उस पर जगरनॉट हमला कर देता है और क्योंकि उस दौरान हल्क अपने प्रोफेसर हल्क वाले फॉर्म में होता है इसीलिए वो जगरनॉट पर उस तरह से हमला नहीं कर पाता जिस तरह से वो कर सकता था। और इसी बात का फायदा उठाकर जगरनॉट हल्क को बहुत बुरी तरह से मारता है और इसी तरह से जगरनॉट हल्क को डिफीट कर देता है। नंबर 6 स्पाइडरमैन। तो वैसे तो स्पाइडरमैन हल्क के आगे काफी कमजोर है और हल्क अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से स्पाइडी को काफी आसानी से हरा सकता है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स की द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 328 के अंदर स्पाइडरमैन के पास कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स आ जाती है, जिसके बाद वो बन जाता है कॉस्मिक स्पाइडरमैन। और फिर जब स्पाइडरमैन की हल्क से फाइट होती है तब स्पाइडरमैन अपने एक ही पंच में हल्क को आउटर स्पेस में फेंक देता है और वो अटैक हल्क पर इतना भारी पड़ता है कि हल्क स्पाइडरमैन से वापस लड़ने भी नहीं आ पाता और ऐसे ही स्पाइडरमैन हल्क को डिफीट कर देता है।
नंबर 5 द थिंग। तो बेन ग्रिम एके द थिंग फैंटास्टिक फोर टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। द थिंग भी हल्क की तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए द थिंग और हल्क एक दूसरे के राइवल भी हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल दिखने की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। पर अब तक हल्क और द थिंग जितनी बार भी एक दूसरे से लड़े हैं तब ज्यादातर उन फाइट्स में हल्क ही जीता है। लेकिन फैंटास्टिक फोर के इशू 320 के अंदर जब हल्क और द थिंग एक दूसरे से फाइट करते हैं तब वहां पर एक लंबी फाइट लड़ने के बाद द थिंग हल्क को डिफीट कर देता है। नंबर 4 स्टॉर्म। स्टॉर्म एक्समैन टीम के सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक है जो कि रेन, लाइटनिंग और एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर सकती है। स्टॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल है कि फॉक्स की एक्समैन मूवीज के अंदर उसकी ट्रू पावर्स को कभी अच्छे से दिखाया नहीं जा सका। मार्वल कॉमिक्स के ऑनस्लॉट सागा स्टोरी लाइन के अंदर हमें हल्क और स्टॉर्म के बीच एक फाइट दिखती है, जिस फाइट में स्टॉर्म अपनी सारी लाइटनिंग पावर्स का यूज करके हल्क पर अटैक कर देती है। और क्योंकि स्टॉर्म का लाइटनिंग अटैक बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए हल्क इतनी सारी लाइटनिंग पावर्स की वजह से ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्टॉर्म से हार जाता है। नंबर 3 हॉकाई। तो ये इंसिडेंट मार्वल कॉमिक्स की सिविल वॉर 2 स्टोरी लाइन के अंदर हुआ है, जहाँ पर सभी हीरोज आयरन मैन और कैप्टन मार्वल की टीम में बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इन सभी हीरोज के लड़ने के पीछे का रीजन यही होता है कि अगर कोई पर्सन फ्यूचर में क्राइम करने वाला है तो क्या उसे अभी रोकना सही होगा या फिर नहीं। और यहीं पर कैप्टन मार्वल को ऐसा लगता है कि ब्रूस बैनर फ्यूचर में हल्क बनकर दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, और फिर इसीलिए कैप्टन मार्वल ब्रूस बैनर के पास आती है और उससे बात करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से हॉकाई ब्रूस बैनर को अपने एरो से मार देता है, जिससे ब्रूस बैनर के साथ साथ हल्क भी खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये रिवील होता है कि हॉकाई को ब्रूस बैनर ने ये कहा था कि अगर कभी भी उसे ऐसा लगे कि वो हल्क बनकर तबाही मचाने वाला है तब वो उसे मार सकता है, और इसीलिए हॉकाई ऐसा ही करता है। नंबर 2 डेडपूल। डेडपूल मार्वल कॉमिक्स का सबसे फनी और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जो कि हमेशा वही करता है जो उसका मन चाहता है। डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स, जो कि मार्वल कॉमिक्स में एक बिल्कुल ही अलग स्टोरी लाइन है, उसके अंदर डेडपूल सारे एवेंजर्स को मार देता है। और फिर इसके बाद जब हल्क को इस बारे में पता लगता है तब वो डेडपूल के पास आकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद हल्क एक गुफा में जाकर बैठ जाता है और अपने दोस्तों की मौत से दुखी होकर रोने लगता है। हल्क के शांत होने की वजह से वो ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर उसके कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर डेडपूल आ जाता है और ब्रूस बैनर का गला काट देता है, जिससे ब्रूस बैनर और हल्क दोनों खत्म हो जाते हैं और डेडपूल जीत जाता है। नंबर 1 थॉर। थॉर तूफान का देवता है और एक देवता होने की वजह से थॉर का पावर लेवल बहुत ज्यादा है। थॉर और हल्क कॉमिक्स में भी बहुत बार फाइट कर चुके हैं, लेकिन इनकी मोस्टली फाइट्स के अंदर कोई भी नहीं जीता है। पर अगर बात की जाए मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो एमसीयू के अंदर हमें हल्क और थॉर के बीच एक फुल फ्लैश बैटल दिखाया गया है, जहाँ पर हल्क और थॉर एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद थॉर अपनी लाइटनिंग पावर्स का यूज करके हल्क को हराई देता है, और अगर ग्रैंड मास्टर हल्क और थॉर की लड़ाई के बीच इंटरफेयर ना करता तो शायद थॉर हल्क को बुरी तरह से नॉकआउट भी कर सकता था। तो यही वो 10 कैरेक्टर्स हैं जो कि मार्वल कॉमिक्स और मार्वल मूवीज के अंदर हल्क को हरा चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अब हम हल्क की मेजर स्टोरी लाइन्स का एक्सप्लेनेशन चालू करने वाले हैं, जिनमें से पहला एक्सप्लेनेशन वीडियो इनक्रेडिबल हल्क द एंड आपको कल ही देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा रखा है। वैसे अगर आप अभी हमारे चैनल की और वीडियोस को भी एंजॉय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कई वीडियोस का लिंक दे रखा है, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।